हेलो दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की जो सीरीज चल रही है उसमें विलियन लेसन का अभ्यास प्रश्न 2.6 आज मैं करवाने वाला हूं। न्यूमेरिकल्स की ये सीरीज चल रही है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहले क्या है, ये कहता है कि यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl के कितने ml मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए ये बड़ा टेक्निकल न्यूमेरिकल है। देखो अब तक जितने न्यूमेरिकल किए उनमें ये थोड़ा सा अलग है। चेक करेंगे कैसे हो क्या रहा है बच्चों कि पहले ये समझो कि ये कह रहा है कि Na2 और CO3 का मिश्रण है और वो कितने ग्राम है, 1 ग्राम है। ठीक है, तो हम हल करें उससे पहले हमें ये समझ में आ गया कि Na2 और CO3 व NaHCO3 का मिश्रण जो है वो कितने ग्राम बच्चों, वो ये कह रहा है कितने ग्राम है, 1 ग्राम है। ठीक है, हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है सारे काम कर रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, कहता है इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर, कैपिटल M दे रखा है, इसका मतलब मोलरता दे रखी है, HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। चलिए हमने बात कर रहे हैं दोबारा कि पहले हमने यहां तक ये बात जो है ना यहां तक की सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम मिश्रण हो गया दोनों का और कह रहा है इनके मोलों की संख्या समान है। यहां तक की बात अपने करते हैं। तो क्या करें, पहले Na2CO3 के मोलों की संख्या निकालें, फिर NaHCO3 के मोलों की संख्या निकालें और वो कह रहा है ये दोनों क्या है, आपस में समान है। इतना काम हम पहले करते हैं, फिर बाद की बात देखते हैं। चलिए, तो हमें Na2CO3 के मोलों की संख्या निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि माना Na2CO3 की ग्रामों में मात्रा जो है वो मैंने कितनी मान ली बच्चों, मैंने मान ली x ग्राम। कितनी मान ली, x ग्राम। तो Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान में निकालता हूं, मोलर द्रव्यमान या अणु भार में अगर निकालता हूं तो वो कितना आएगा। देखो सोडियम, इसका अणु सूत्र से मोलर द्रव्यमान या अणु भार निकलता होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले सोडियम का कितना होता है, 23, कितने हैं 2, तो गुणा में 2। फिर कार्बन का कितना होता है, 12, तो मैंने लिख दिया 12। फिर अपने पास आया ऑक्सीजन, CO3 है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितने हो गए 3, तो गुणा में 3। इनको टोटल करोगे तो ये आएगा 106। तो आपके सामने Na2CO3 के मोलों की संख्या निकलने का सिस्टम कंप्लीट हो गया। क्या कि आपको ग्रामों में मात्रा मिल गई, आपको अणुभार मिल गया, तो आपके पास Na2CO3 के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, NO2CO3 के मोल बराबर हो जाएंगे, NO2CO3 के मोल हमारे पास हो जाएंगे ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास एक बात अब तक निकल करके आई है। इसी प्रकार से मैं अगर NaHCO3 की ग्रामों के मोल में निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरे पास ये एक काम हुआ है अभी तक, अब मैं क्या कर रहा हूं, NaHCO3 के मोल निकालना चाह रहा हूं। और मोल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। तो अपने क्या कर रहे हैं, इसकी ग्रामों में मात्रा मान रहे हैं कि ग्रामों में मात्रा। आप ये चेक करो, आपके पास पहली लाइन क्या है कि इन दोनों का मिश्रण 1 ग्राम है। अगर Na2CO3 x ग्राम है तो NaHCO3 कितना हो गया, 1 माइनस x ग्राम। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई कि भाई अगर दोनों का मिश्रण 1 ग्राम है, इसमें Na2CO3 x ग्राम है, तो बचा कितना, 1 माइनस x ग्राम, क्या, NaHCO3। अब NaHCO3 का अणुभार देखते हैं। NaHCO3 का मोलर द्रव्यमान या मैं बात करूं अणुभार तो वो कितना आ गया, सोडियम का होता है जी 23, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 है तो गुणा में 3 और इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 84। अब आपके पास NaHCO3 के मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर हम जानते हैं कि ग्रामों में मात्रा कितनी है, 1 माइनस x बटा में अणुभार कितना हो गया, 84। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, अब आपने देखो कि चूंकि हम जानते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि Na2CO3 और NaCO3 के मोलों की संख्या समान है,
तो आप जानते हैं कि Na2CO3 के मोल बराबर हैं किसके, NaHCO3 के मोलों के। तो आप क्या कहेंगे, आप कह देंगे कि सर इसका मतलब ये हो गया Na2CO3 के मोल हमने निकाले हैं x बटा में 106 और बराबर हैं NaHCO3 के मोल, और ये हमने कितने निकाले हैं, 1 माइनस x बटा में 84। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये एक कहानी हो गई, यहां तक की कहानी हो गई। इन्होंने कहा था जी दोनों का मिश्रण 1 ग्राम है और दोनों के मोलों की संख्या समान है, यहां तक मैंने बात करी है। ठीक है, अब मुझे इस चीज की जरूरत कब पड़ेगी, कब मैं इसका उपयोग करूंगा, वो बाद की बात है। पहले आप ये देख ले बच्चों कि इतनी बात हो गई। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट ये कह रहा है, कहता है कि इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। HCl के ml की आवश्यकता मैं करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं कि इसको मैं यहां तक इसको क्लियर करता हूं। अब मेरे पास HCl की अभिक्रिया करवानी है, मैंने Na2CO3 के साथ भी करवानी है और HCl की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ भी करवानी है। यहां पर गौर करना कि आपके पास अगर Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करवानी है HCl की, तो ये करोगे अभिक्रिया तो ये बन जाएगा 2NaCl और प्लस H2O और प्लस CO2, ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, और इसको संतुलित करने के लिए यहां पे क्या लगेगा, 2। क्लियर। अब आप ये समझ जाओ यहां पर कि यार अगर इसके 1 मोल की आवश्यकता, Na2CO3 के 1 मोल की आवश्यकता होती है ना, तो HCl के 2 मोलों की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास Na2CO3 के मोल कितने हैं, x बटा में 106। तो हम यहां पर अगर रखते हैं कि इसके मोल हमें चाहिए x बटा में 106, तो HCl के मोल इससे दुगने चाहिए होते हैं। रस समीकरण मिति यही कह रही है, विक्रिया यही कह रही है, तो HCl के मोल दुगने चाहिए, तो इसका दुगना कर दो तो ये आ जाएगा 2x बटा में 106। तो हमें समझ में आ गया कि अगर HCl Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करेगा पूर्णतः, तो 2x बाय 106 मोलों की आवश्यकता हमें HCl की होगी। अब चूंकि HCl की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ भी करवानी है, तो इसके साथ भी लिखो अभिक्रिया। तो इसके साथ अभिक्रिया लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि NaHCO3 और इसको संतुलित करेंगे तो HCl, और ये बन जाएगा NaCl H2O और प्लस CO2, ये अभिक्रिया होगी। अब इसके अंदर क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, उसका 1 मोल HCl के 1 मोल, ये दोनों बराबर बराबर अभिक्रिया करते हैं। तो आप देखें कि Na2CO3 के कितने मोल काम में आ रहे हैं, इसके मोल काम में आ रहे हैं NaHCO3 के मोल 1 माइनस x बटा में 84। तो इसके अगर 1 माइनस x बटा में 84 मोल काम में आ रहे हैं, तो HCl के बराबर ही आते हैं। रस समीकरण मिति कह रहा है ये 1, तो ये 1, ये x 1 माइनस x बाय 84, तो ये भी 1 माइनस x बाय 84। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि अगर पूर्णतः अभिक्रिया करनी है तो इसके साथ तो अभिक्रिया करने के लिए HCl के 2x बाय 106 मोल चाहिए, और NaHCO3 के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए 1 माइनस x डिवाइड बाय 84 मोल की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिखूं कि HCl के कुल मोल कितने हो जाएंगे, कुल मोल, इन दोनों मोलों को जोड़ो तभी तो HCl के कुल मोल आएंगे। तो मैंने जोड़ा तो मेरे पास आ गया जी 2x डिवाइड बाय 106 प्लस 1 माइनस x बाय 84। इन दोनों का मैं जोड़ करूंगा तो मेरे पास HCl के कुल मोल आ जाएंगे। अब मैं जोड़ूं कैसे, मेरे पास x का मान नहीं है। अब मेरे को x का मान चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, कोई ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं, दिख रही है भाई, ये रही, ये जो मान निकाला है ना, ये जो पहली लाइन बोली थी, ये इसीलिए बोली गई थी कि आप x का मान निकाल पाओ। ठीक है, तो अब हम x का मान निकालेंगे। यहां से इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक बार, 84x बराबर ये 106 इधर गुणा होगा तो 106 माइनस 106x, 106 इससे गुणा होगा, इससे माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 84 और 106 कितना जाएगा, 190। तो 190x बराबर हो जाएगा 106 और x बराबर हो जाएगा 106 बटा में 190। हल करोगे तो यह आ जाएगा 0.56। तो आपके पास x का मान आ गया 0.56।
अब ये x का मान अगर मैं यहां पर रख दूं तो HCl के कुल मोल मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर मान रखा तो मेरे पास आ गया 2 गुणा में 0.56 बटा में 106 प्लस 1 माइनस 0.56 डिवाइड बाई 84। ठीक है, आपको इतनी मैथ आनी चाहिए, हल करना आना चाहिए। आप अगर ये हल करोगे तो आपके पास ये जोड़ आ जाएगा 0.0578 या अपने पास, हाँ ये जो है आपके पास x का मान, ये सॉरी दोनों के मोलों की संख्या जो है वो इतनी आ जाएगी। HCl के कुल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.01578 मोल जो है हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब मेरा अंतिम स्टेप है, अंतिम स्टेप क्या है कि यहां पर HCl के मैंने मोल निकाले हैं, जबकि ml मिलीलीटर में आयतन पूछा है कि HCl का कितना आयतन होगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि मोलरता बराबर होती है मोल, विलय के मोल बटा में विलयन का आयतन। किस में होता है, लीटर में होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या चाहिए, आयतन। तो मैं क्या करूं, आयतन इधर ले आऊं, मोलरता इधर ले आऊं। मोल हमारे पास है, मोलरता दे रखी है 0.1, तो आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं जी आयतन। आयतन निकालते हैं तो बच्चों ये देखो, ये आयतन किस में निकाल रहे हो आप, लीटर में। ये आ जाएगा मोल बटा में मोलरता। अब ये हल हो गया। कैसे हल हो गया कि मोल आपके पास कितने हैं बच्चों, ये है जी 0.01578 और मोलरता आपको कितनी दे रखी है 0.1 m। तो आप डिवाइड कितने से करेंगे, 0.1 m से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आयतन जो आ जाएगा बच्चों, आयतन जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दोगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.178। 0.1 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा। बस इतनी सी मैथ अपने आनी चाहिए। लेकिन ये जो आयतन आया है वो किस में आया है, लीटर में आया है। किस में आया है, लीटर में। अगर मुझे यही आयतन, क्योंकि मिलीलीटर में आंसर देना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा आयतन बराबर ये जो लीटर में दे रखा है इसको अगर मैं 1000 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आंसर मिलीलीटर में आ जाएगा और ये आ जाएगा 157.8 मिलीलीटर। और ये जो है ये हमारे पास आंसर रहेगा। ये लो बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो कहानी कितनी शानदार चली है। मतलब एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कितनी सारी केमिस्ट्री आनी चाहिए। पहले तो हम सवाल के हिसाब से चले हैं। सवाल ने हमारे को जो कहा, कहता जी 1 ग्राम मिश्रण है दोनों का और दोनों के मोलों की संख्या समान है। तो 1 ग्राम मिश्रण से मैंने क्या किया कि दोनों को 1 ग्राम मान लिया, Na2CO3 को x ग्राम मान लिया, तो NaHCO3 हो गया मेरे पास 1 - x ग्राम। अब मेरे पास ग्रामों में मात्रा आ गई। अणु सूत्र से मैं क्या कर सकता हूं, मोलर द्रव्यमान निकाल सकता हूं। मोलर द्रव्यमान निकाल सकता हूं तो ग्रामों में मात्रा में अणु भार का भाग दिया या मोलर द्रव्यमान का भाग दिया तो इसके मोल आ गए, और इसकी ग्रामों में मात्रा में NaHCO3 के मोलर द्रव्यमान 84 का भाग दिया तो ये मेरे पास मोल आ गए। और ये दोनों मोलों की संख्या सवाल कह रहा है कि जी दोनों में समान है। समान है तो मैंने दोनों को समान रख लिया, ये दोनों बराबर बना ली, समीकरण बना ली। इसको मैंने एक बार यहीं छोड़ दिया था। मैं देखना चाहता था ये जो दिया है मेरे को इसका कहीं उपयोग हो रहा है क्या। तो मैं इसके बाद आगे बढ़ा। ये कहता है कि इन दोनों से पूर्णतः क्रिया करने के लिए HCl के कितने मोल की कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। आयतन में निकालूं इससे पहले मैं HCl के मोल निकालता हूं। HCl के मोल निकालने के लिए दोनों की संतुलित समीकरण मैंने लिखी। संतुलित समीकरण ये कह रही है कि इसके साथ अगर अभिक्रिया करवानी है तो इसके संतुलित समीकरण में इसका 1 मोल इसके 2 मोल से अभिक्रिया करता है। तो इसके मोल हमारे पास कितने हैं, Na2CO3 के मोल तो x बटा में 106 है, तो HCl के कितने मोल चाहिए होंगे, दुगने दुगने तो 2x बटा में 106 हो जाएगा। NaHCO3 के समीकरण को संतुलित करते हैं तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल दोनों बराबर हैं। अगर इसका 1 - x/84 है तो इसका भी 1 - x/84। ठीक है, तो इस यहां पर HCl के इतने मोल, यहां पर इतने मोल, तो कुल मोल कितने, दोनों को जोड़ लगा लो। अब जोड़ लगाएं कैसे, x का मान नहीं पता। x का मान नहीं पता तो मैं पुरानी पिक्चर पे जाता हूं। पुरानी पिक्चर ये थी, यहां से मैंने x का मान निकाला, यहां x का मान रखा और मेरे पास HCl के कुल मोल आ गए। लेकिन मैंने निकालना आयतन था। क्या निकालना था, आयतन। आयतन निकालना था तो मेरे पास फॉर्मूला मोलरता बराबर मोल बटा में आयतन। ठीक है, तो मेरे पास आयतन ज्ञात करना है, मोलरता दी हुई है तो ये तिरछा गुणा करके ये मैंने आयतन निकाल दिया। लेकिन ये लीटर में आया, मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया और ये मेरे पास 157.8 मिलीलीटर जो है वो आंसर आ गया।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये सवाल होगा। सवाल टेक्निकल था, आपको मजा आया, समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय। और भी न्यूमेरिकल्स डे बाय डे आते जा रहे हैं ताकि सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएं। ओके, बाय।